भला करेंगे क्या? काली गाड़ी के कांच नहीं खुलते हैं, किससे बात नहीं करते हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई साहब ने धोखा कर लिया। मैं 84 में चुनाव में था, उन सब लोगों ने कहा भाई साहब ने बहुत बड़ा धोखा कर लिया, वोट इनको नहीं चाहिए, काले को करेंगे। वो तो चुनाव हारते वहां पर लोगों ने तय कर दिया था, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उस बाप में चली गई जिसके कारण से वो जीते, बाकी वहां पर भी नहीं जीते, वहां पर साफ हो जाते। अपने बच्चों को समझाना, अपने पूर्वजों की विरासत उसको संभाल के नहीं रखा, राम को भुला देंगे। ये देवरे भी बंद कर दो, ये माता जी को पूजना भी बंद कर दो। हमारी पहचान किससे होती है? कुल देवी से होती है। कहते हैं कौन सी देवी को मानता है तो वो पहचान होती है। खेरों की देवी कोई होगी, पारकियों की देवी कोई होगी। मैं खराड़ी हूँ तो मैं अम्बाता से मेरी कुल देवी की पहचान होती है, मैं की पहचान होती है। 2-3 पीढ़ियां निकाल दो, फिर आपसे पूछें कोई कौन सा आदिवासी, तो बता पाओगे क्या? ये हमको हमारी विरासत भुला करके आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और नहीं समझे तो बाद में मुझे कहना भाई साहब गलती हो गई। कोई भी आके कहता है कि ये देवी देवता को नहीं पूजना, कुछ घर से बाहर चला जाए, गांव से बाहर निकल जाए। हम आज नहीं, हमारे पूर्वज मानते थे और मानते रहेंगे और अंतिम तक मानते रहेंगे। क्या हमारे पूर्वजों को छोड़ देंगे क्या? हमें कुल देवी को पूजना बंद कर देंगे? ये जिस दिन कर दिया उस दिन आप खत्म हो जाओगे। भाइयों बहनों, इस विरासत को संभालना, हमारे पूर्वजों ने कितने वर्षों से इसको संजो रखा है, और इसी कारण से अभी हम जाए और हमारी मूर्तियां ला करके उसकी घर घर जा करके पूजा करते हैं। उसके बाद भाइयों बहनों, ये संस्कार जिसने छोड़ दिया, आदिवासी रहे, हमको भ्रमित करके और आदिवासी को खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है। अभी इन्होंने कहा हम आदिवासी के ठेकेदार हैं, आदिवासी की पार्टी है। मुसलमानों को भी साथ ले लिया, आओ भाई तुम भी हमारे साथ आ जाओ। फिर राजपूत भी आ गए, और क्या? आदिवासी की पार्टी कहां से होगी? किस्मों से करते हो आदिवासी? बार बार रंग बदलते हो, या तो एक मजबूती से रहोगे, हाँ यही हम केवल वोटों के लिए और केवल अपने स्वार्थ खातिर, कुर्सी के लिए तुम चाहो जिससे समझौता कर लो। ये ऐसे लोग, हम समझौता वाले लोग नहीं चाहिए भाइयों बहनों। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अभी ये बिजली का GSS बन रहा है, हमने तय किया है 1 साल तक आपकी समस्या है, क्योंकि ये कांग्रेस ने खड्डे खोदे हैं ना पिछली सरकार ने, इन खड्डों को भरने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 साल में आपको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे भाइयों बहनों, आपकी बिजली नहीं जाएगी। और 6 घंटे बिजली हम आपको किसान को देते हैं, वो पूरी 6 घंटे देंगे भाइयों बहनों। ये व्यवस्था हमने की है। अभी 132 GSS, इसका काम तो पहले शुरू हुआ था ना, बंद कर दिया। नहीं, जरूरत नहीं कोटा में। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कोटा में जरूरत क्यों नहीं, कोटा कोई लोग नहीं रहते क्या? मुझे 132 kV की GSS की जरूरत है, और मैंने काम शुरू करा दिया भाइयों बहनों। बहुत जल्दी ये GSS बन करके तैयार हो जाएगा, आपकी बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। मामले मुझे जरूर तकलीफ है, इसलिए पीड़ा है कि फॉरेस्ट्री कानून के कारण हम वहाँ पर लाइन नहीं ले जा पा रहे। अब मैंने तय किया फॉरेस्ट लड़ाई लड़नी हो लड़ूंगा, और उस लाइन को भी ले जा, बड़ी लाइन ले जा करके बाकी समस्या को भी खत्म कर दूंगा। एक बड़ी मशीन, वो हिम्मत जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, एक बड़ी मशीन मैंने वहाँ रखवाई ताकि उनकी बिजली की समस्या कम हो। अब उसको भी कम होगी, लेकिन कुछ गलतियां हम भी करते हैं, क्योंकि आंकड़े ज़्यादा डालते हैं, इसलिए लोड ज़्यादा आता है। अब वो हिसाब में नहीं होता है, अब उसका मैं क्या करूँगा? मैं किसी की शिकायत भी नहीं कर सकता हूँ। उसको आपको समझना है भाई, आंकड़े डाल कम हो जाओ, आप फाइल भरो। जिस दिन फाइल भरोगे 2-3 महीने में आपका कनेक्शन करा दूंगा भाइयों बहनों। न तो आपसे कोई पैसा लेगा, न आपसे कोई लूटेगा। आंकड़ी तो आप डालते हो, अच्छी बात है, उससे दुर्घटना का भी खतरा रहता है। और ये बिजली विभाग के लोग चुपचाप कहते हैं भैया इतने मेरे को दे दे, तो आंकड़ी डालता रहे, है ना? ये तो होता है। अब मैं मंत्री हूँ, आप मुझे कहोगे नहीं, मैं कार्रवाई क्या करूँ? और जिस दिन आप कहोगे उसी दिन उसको मैं घर भेजने का काम भी करूँगा भाइयों बहनों, आपको नहीं लूटने दूंगा। लेकिन आपको भी तो मुझे बताना पड़ेगा। अब आप तो 8,000 रुपये में आपका काम पूरा हो रहा है, लेकिन कितने दिन तक दोगे? और 8,000 रुपये में आप जिंदगी भर कमाओ, इसकी व्यवस्था बाबूलाल खराड़ी करेगा भाइयों बहनों। ये आप करेंगे, आप फार्म भरिए, 1 नंबर से हम लेंगे। और जब बिजली जाएगी तो झक मारा के उनको कहेंगे चालू कर, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ।
क्या तरीका है, ये कैसे चलेगा? लेकिन दोनों हाथों से हाथ धुलेंगे, एक हाथ से नहीं धुलेंगे। आपका मुझे सहयोग मिलेगा। एक गोड्डा को आदर्श गोड्डा के रूप में खड़ा करने का मेरा सपना है भाइयों बहन, मैं करना चाहता हूँ। अभी आजू बाजू लोग आएंगे ना, आपको भड़काएंगे, अरे ये तो कुछ करते नहीं है, तो तुमने क्या किया उनसे पूछो। कांग्रेस ने 50-55 साल तक राज किया, एक काम बता दे मुझे भाइयों बहनों, ये सड़कों से, पानी से, बिजली से, अब हम पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। आप सब बैठे, आपके गाँव में कई कई टंकियां बन रही होगी ना, और नई बंडी अब शुरू हो जाएगी। प्रत्येक आदिवासी के घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे भाइयों बहनों, क्योंकि शहरों में तो लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग नहीं रहते क्या? उनको भी हम नल से पानी पहुंचा करके नल से पानी पिलाएंगे। एक एक पूरा काम करेंगे भाइयों बहनों, लेकिन जिस मजबूती से खड़े उस मजबूती से खड़े रहना, हमारा संबल बढ़ाना और काम बताते रहना। अगर बताओगे नहीं तो मुझे भी सपना नहीं आएगा, और मैं कोशिश ये करता, आप नहीं बताते तब भी मुझे ध्यान रहता है कि मेरे यहाँ पर काम है, मैं घूमता रहता हूँ। अब मैं मंत्री बनाऊँ, पहले आप ही तो कहते थे मंत्री बनाओ मंत्री बनाओ, मंत्री बन गया तब बबलर खड़ी मिलता नहीं है। और घर पे भी आते हो तो इतनी भीड़ रहती है कि मैं फिर आपसे बात ही ठीक नहीं कर पाता हूँ। अब मेरी भी मजबूरी है, मैं घूमता रहूँ, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे घर पे आता हूँ, सोता है 6 बजे तो लोग आके तैयार हो जाते, तो उनसे भी मिलना पड़ता है। अगर आपकी बात नहीं सुनूंगा तो आप मुझे दूसरी बात, अच्छा लाट साहब उस समय तो सुनते ही नहीं थे, वोट तो निकले हो, यही लोग है ना। इसलिए कोशिश पूरी करता हूँ कि आपकी बात सुनो, सबकी बात सुनो, लेकिन जिम्मेदारी अब मैं राजस्थान का मंत्री हूँ तो सब जगह से आना पड़ता है। और डूंगरपुर की जिम्मेदारी, डूंगरपुर वाले लोग क्या है, बहुत समझदार हो गए। अब पहले